भाई स्वागत है। और अभी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऐड टू नंबर्स प्रॉब्लम। दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम इन आवर लीड कोड का प्लेलिस्ट। और बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट, तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दे रखी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और डिजिट्स जो है ना उस लिंक लिस्ट में रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड है एंड ईच ऑफ देयर नोड्स कंटेन अ सिंगल डिजिट ओनली। ओके, तो हमें क्या करना है, उसको उन दो नंबर्स को ऐड करना है और सम को रिटर्न करना है एज अ लिंक लिस्ट। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें कोई भी लीडिंग जीरो नहीं है एक्सेप्ट द नंबर जीरो इटसेल्फ। तो बेसिकली लिंक लिस्ट में केवल एक जीरो हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी लीडिंग जीरो नहीं होगा। बेसिकली कोई भी नंबर ऐसा रिप्रेजेंटेड नहीं होगा कि हमारा नंबर 0382 हो या फिर 00123 हो। ऐसा नंबर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। ऐसे नंबर ही होंगे, वैलिड नंबर्स होंगे, 20 या फिर 30 या फिर 0, इट्स अप दोज काइंड ऑफ नंबर्स। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, एक नंबर है हमारे पास, एक लिंक लिस्ट है हमारे पास 243 और एक लिंक लिस्ट हमारे पास 56। तो ओरिजिनली वो कह रहा है ना कि आपका जो डिजिट्स है वो रिवर्स ऑर्डर पे स्टोर्ड है। तो बेसिकली अगर 243 रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका नंबर एक्चुअली है 342 और 564 रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका नंबर है 4, 6 और 5। अगर इसको हम सम करते हैं तो क्या आएगा, 2 और 5 7, 4 और 6 10 और 1 करेंगे 1 3 4 और 8 807 आ गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया। हमारा आउटपुट भी लिंक लिस्ट के उसी रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड रहेगा। तो हमें रिटर्न करना है यहाँ पे एक लिंक लिस्ट जो रिप्रेजेंट करेगा 7 0 और 8। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। L1 हमारा 0 है, L2 हमारा 0 है, तो आउटपुट हम लोग 0 रिटर्न कर रहे हैं। ये तो बकवास सही था एग्जाम्पल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक नंबर हमारा ये है और एक नंबर हमारा ये है, तो इसका सम क्या होगा। राइट, तो ये लिंक लिस्ट है और ये लिंक लिस्ट है। आई थिंक दूसरे वाले में 4 है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 4 9s है। राइट, तो अगर हम इसको सम करेंगे तो 9 9 9 9 9 9 9, पहले में आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 9 से, और दूसरे में 1 2 3 और 4 9 से। राइट, तो 9 9 9 और 9। राइट, तो अगर आप इसको सम करें तो 9 9 18 हो गया, 1 1 9 10 और 9 19 हो गया, 1 1 9 10 और 9 19 हो गया, फिर 1 1 9 10 और 9 19 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 1 और 9 10 हो गया, फिर 1 और 9 10 हो गया, और यहाँ पे 1 और 9 10 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। और अब हम इसको क्या करेंगे, लिंक लिस्ट हमको जो रिजल्ट रिटर्न करना है तो उसका क्या होगा, आउटपुट 8 9 9 9 0 0 1। तो ये हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम अपने कंस्ट्रेंट्स पे देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट में हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ नोड्स एक लिंक लिस्ट में 1 से 100 तक हो सकती है। हर नोड की वैल्यू लिंक लिस्ट में 0 से 9 के बीच में ही रहेगी। और ये गारंटी है कि भाई कोई भी लिस्ट ऐसा नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा जिससे ये हो कि उसमें लीडिंग जीरोज हो। राइट, कि इसमें बेसिकली यहाँ पे 0 नहीं हो सकता एंड में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नंबर हमारा जो था 0 9 9 9 सो ऑन, तो ये नंबर वैलिड नहीं होता। इसलिए कोई भी लीडिंग जीरो नहीं होगा लिंक लिस्ट में। और बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया है इसको। अमेजोन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में, बहुत ही मेजर कंपनीज में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है। अब इसको देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें ना कुछ ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं है। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। आपको सम और कैरी का बस ध्यान रखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये लिंक लिस्ट हमारी जब दोनों नल हो जाएगी तब ये ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था कि इवन दो लिंक लिस्ट खत्म हो गई थी लेकिन कैरी चल रहा था। राइट, जब हमारा कैरी 0 हो जाएगा और लिंक लिस्ट भी दोनों हमारी नल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उस केस में हम लोग वहाँ से ब्रेक कर लेंगे और हमारा आउटपुट रिटर्न कर देंगे। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो हमारा नंबर है, एक नंबर है हमारा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग, तो क्या है 9 7 2 9 और 8। ठीक है, और दूसरी हमारी लिंक लिस्ट है 9 9 1 8 9 3 7। राइट, तो उसको लिख लेते हैं 2 3 4। ठीक है, तो 9 9 1 8 9 3 और 7। इसको एक बार सम करें तो क्या आउटपुट आएगा, 5 1 10 और 3 13 3 1 3 और 9 12 2 1 8 और 8 16 6 1 1 9 10 और 1 11 1 1 और 9 10 0 1 1 और 9 10। राइट, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा इसका। इसको वापस हमको रिवर्स ऑर्डर मिलना पड़ेगा, तो 5 और
3 2 6 1 0 0 और 1, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये अब हमारा आउटपुट आएगा। तो बेसिकली हमने उसको देखा था ना, तो गाइस हम लोग ना यहाँ से ही इसको सम कर सकते हैं और एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं कि भाई एक लिंक लिस्ट हमारी चलती रहेगी, इसको दोनों को सम करेंगे और देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो या तो 0 से स्टार्ट कर लो या फिर नेक्स्ट वाला ट्रिक लगा लो या फिर सिंपली एक लिंक लिस्ट बनाते रहो। मैं ये 0 वाला ट्रिक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इसके उसके बाद नेक्स्ट वाला नोट आसान हो जाता है। बेसिकली आइडिया ये है कि अभी देखो क्या करना है इसमें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक हमारा इसको मैं थोड़ा सा एक बार कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड मैं ना इसको थोड़ा नीचे मूव कर लेता हूँ। इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार हम थोड़ा सॉल्यूशन अब देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है इस प्रॉब्लम को। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, उसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है। और अभी हमारा जो ये रेड वाला था कचरा, इसको थोड़ा डिलीट कर देता है और ये जो नंबर है हमारा, इसको थोड़ा नीचे मूव करते हैं। ओके, फिर अपने 9 को भी ले आते हैं नीचे, इसको भी नीचे आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, अब इसको हम देखेंगे कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, नाउ वी आर गुड। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, अब ना हम क्या करेंगे, हम एक डमी लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं। पेन चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ 0, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये अपना एक क्या कहते हैं, एक नई लिंक लिस्ट बनाई है मैंने, बस इसकी फर्स्ट वैल्यू 0 है और इसको मैं कह रहा हूँ कुछ DH डमी हेड करके मैंने इसको क्या दिया कि भाई तुम ऐसा दिख रहे हो अभी। और क्या करेंगे, हम एक नोड बना लेंगे करंट करके और ये करंट मेरे यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि देखो भैया 8 है, सॉरी एक हमारा 8 है, L1 एक पॉइंटर होगा जो यहाँ से स्टार्ट करेगा और एक 7 पे एक L2 पॉइंटर होगा जो यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि L1 का ये पॉइंटर जो भी है, लेट्स से LP और लेट्स कॉल दिस LP1 एंड लेट्स कॉल दिस LP2, ठीक है। तो क्या ये अभी LP1 नल है, नहीं, राइट। तो हमें ये इसका वैल्यू चाहिए, इसको हमें सम में लेना पड़ेगा। तो और इसका भी वैल्यू नल नहीं है तो इसको लेना पड़ेगा। तो उसको उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं हम लोग x रख देते हैं। x पे आ जाएगा हमारा 8 और y पे हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। LP1 जब अगर नल नहीं था तो हमने x सेट किया, LP2 जब नहीं तो y सेट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि सम क्या होगा इसका, ठीक है। तो सम क्या होगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। और इस केस में हमारा कैरी क्या होगा, कैरी होगा 15 डिवाइड बाई 10, राइट। सो कैरी हम ऐसे निकालते हैं 15 डिवाइड बाई 10, तो हमारा कैरी आ जाएगा 1। तो अब हमें इसके आगे क्या नोट लगानी, इसके आगे हमें एक नोट लगानी है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आई कि भैया एक तो इसके आगे हमें ये वैल्यू लगानी है 15 mod 10, राइट। तो हमें 5 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास कैरी 1 था। अब हम देखेंगे कैरी हमारा 1 हो गया, कैरी हम इसमें ऐड करेंगे 1 और 9 LP1 हमारा मूव करेगा और LP2 भी हमारा मूव करेगा। तो LP1 का हम मूव कर लेते हैं और LP2 को भी हमारा मूव कर लेते हैं। LP1 हमारा 9 हो गया, तो x हमारा बेसिकली अब 9 हो गया और y हमारा क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब सम हमारा क्या हो जाएगा, सम बेसिकली हमारा होगा x प्लस वाई प्लस कैरी। तो बेसिकली ये याद रखना है, हम स्टार्ट तो किए थे x प्लस वाई से, बट हमें पता है कि सम क्या होता है हमारा कैरी प्लस x प्लस वाई। इनिशियली हमारा कैरी क्या था, इनिशियली 0 था। तो c प्लस x प्लस वाई क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 12 और 12 प्लस 1 13, राइट। सो 13 अब हम कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमारा सम हो गया 13 और कैरी वापस से हमारे पास 1, ठीक है। तो सम करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 13 mod 10 विच इज़ 3 और कैरी हमारी हो गई 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देते एक बार, सम हो गया हमारा 13। अब हम स्टेप्स को थोड़ा फास्ट करेंगे, कैरी हो गया 1, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, अब वापस से LP1 को मूव करेंगे, LP1 को मूव करेंगे और हम वापस से हम LP2 को ही मूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉलो करना, तो बेसिकली x अब हमारा हो जाएगा 2 और y हमारा हो जाएगा 9, राइट। x हमारा हो जाएगा 2 और y हमारा हो जाएगा 9। तो जब ये हो जाएगा तो हमारा सम क्या हो जाएगा, c प्लस x प्लस वाई। कैरी हमारे पास था, हाँ कैरी हमारे पास 1 था, करेक्ट है भाई। तो 9 और 2 11 और 11 और 1 12। तो अब हमारा सम हो गया यहाँ पे 12 और कैरी हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 10 mod 2, तो यहाँ 12 mod 10, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर और कैरी हमारा हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 1, तो कैरी हमारे पास वापस से 1 रहा।
तो ये अब हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे कैरी भी लगाया था, सॉरी, और यहाँ पे वापस से कैरी है। LP1 हमारा वापस से मूव करेगा, करेक्ट। LP2 हमारा वापस से मूव करेगा। 7 8 15 15 और एक कैरी 16, तो सम हमारा हो गया 16 और कैरी हमारी होगी वापस से 1 और यहाँ पे हमारी लग जाएगी 6, करेक्ट। कैरी हमारा वापस से 1 है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लगाएंगे 1 और यहाँ पे हमारा LP1 मूव कर जाएगा, यहाँ पे LP2 मूव कर जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 9 और 1 10 और 10 और 1 11, तो हमारा सम हो गया 11 और हमारी कैरी हो गई 1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, राइट। LP1 हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से आगे मूव करेंगे। इसके ऊपर अब कैरी लगेगी 1, लेकिन LP1 अब हमारा नल हो गया, ठीक है ना। LP1 हमारा नल हो गया, तो इस केस में आप XCOM C का 0 लिख सकते हैं, राइट। XCOM यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं पड़ा, कि सॉरी गाइस, तो मेरी पेन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। बेसिकली अब हमारा केस यहाँ पे था कि हमारा LP1 ना कहाँ पे थे हम लोग, 19 और ये वाला हो गया था। अब हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था। अब हमारा LP1 बेसिकली नल हो गया, राइट। तो LP1 नल हो गया, मतलब x का वैल्यू हमारा 0 रहेगा, उसका कोई सम में एट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन LP2 तो अभी भी है, राइट। LP2 तो अभी भी है, तो कैरी हमारे पास 1 था, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 1 और 9 10, राइट। तो सम हमारा हो गया यहाँ पे सम हमारा हो गया 10, ठीक है। सब हमारा हो गया 10 और कैरी हो जाएगी हमारी 1, राइट। और यहाँ पे क्या आएगी 0, राइट। 10 mod 10 हम वहाँ पे ऐड करते हैं सम में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, करेक्ट। तो अब हमारा हो गया कैरी हमारे पास 1 हो गई और हमारा LP1 वापस से 0। नेक्स्ट इटरेशन में LP2 हमारा यहाँ पे मूव करेगा। जब LP2 हमारा आगे मूव करेगा तो अब हमारे पास कैरी 1 है और वापस से हम सम करेंगे 1 और 9 10, तो यहाँ पे वापस से x 0 और y तो ले ही रहे हैं, बेसिकली सम अब सीधा कैलकुलेट कर लेता है। 1 और 9 हमारे पास वापस से 10 हो गया, तो अब हमारा 10 हो गया और कैरी वापस हमारी 1 हो गई, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे 0 और बेसिकली हर बार जब भी हमारे पास एक वैल्यू आ रही ना, तो हम वो नोड को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे करंट हमारा आगे मूव करता जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हमारा LP2 भी नल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास LP2 से भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो LP1 भी नल हो गया, LP2 भी नल हो गया, तो x और y 0 हो गए। लेकिन कैरी तो भी बचा हुआ है ना, कैरी तो हमारा 0 नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें कैरी अब लगाना पड़ेगा, तो कैरी हमारा यहाँ पे सीधा 1 हो जाएगा और फिर अब हमारा दूसरा इटरेशन में x और y और दूसरी बार कैरी हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आ जाएगा और यही आप देखो तो दिस इज द सेम एज द वन दैट वी डिस्कस्ड हियर, राइट, विच इज़ 1 0 0 1 6 2 3 5 और बेसिकली यहाँ से हम लोग सीधा ये डमी हेड से नेक्स्ट वाला जो है वो रिटर्न कर देंगे यहाँ से, राइट। तो विल रिटर्न लाइक डमी हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। तो बेसिकली एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या किया हमने LP1 पे देखा, LP2 पे देखा। जब भी अगर LP1 नल नहीं है तो हमने x में x का वैल्यू स्टोर कर लिया, y में 7 स्टोर कर लिया और फिर अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, L1 की या L2 की या कैरी 0 नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में एक नोड बनाएंगे। नोड किसका बनाएंगे, इन दोनों के सम का और मॉड्यूलस 10 का, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही करना है ना, फाई यहाँ लगाना है ना, तो फाई यहाँ पे लग जाएगा और फिर हम क्या बोलेंगे, करंट के नेक्स्ट में ये पॉइंटर लग गया और फिर करंट को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। करंट अब यहाँ पे पॉइंट करेगा और कैरी भी हम स्टोर कर लेंगे। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को हम मैच करते रहेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा एल्गोरिथम एक्चुअली बहुत ईजी सा ही है, राइट। एल्गोरिथम बहुत ईजी सा है, बस ये ट्रैक करना है, सम को ट्रैक करना है, कैरी को ट्रैक करना हो। बस ये याद रखना है कि जब LP1 नल हो जाए, LP2 नल भी हो जाए और कैरी भी 0 हो जाए, तब हमारा काम हो गया कि हमने पूरा एडिशन कर लिया है और उस केस में जो हमने डमी हेड पॉइंटर बनाया था तो उसका हम नेक्स्ट यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सो दिस वॉज अबाउट द एल्गोरिथम। लेट्स डिस्कस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है, हमारा एक लूप है, राइट। लूप रन कर रहा है, LP1 आगे बढ़ता जा रहा है और LP2 भी आगे बढ़ता जा रहा है। सो बेसिकली इट रियली डिपेंड्स अपॉन की मैक्स ऑफ लेंथ ऑफ L1 या फिर L2, जिसका ज़्यादा लेंथ है उतनी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ बन रहेगी, क्योंकि कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं अदर देन द रिजल्ट जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा स्पेस हम इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए नहीं क्रिएट कर रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग ऑफ बन जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, राइट। कोड कर लेते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। आई थिंक थोड़ा मैंने ज़्यादा मैसी डायग्राम बना दिया, पर मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया हो। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं और इसको कोड करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।